इस आर्टिकल के फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हमने नेविगेट किया था कि कैसे फ्यूचर रिलेटेड सिनेरियो में जब एल्गोरिथम परकोलेट होता जा रहा है बिजनेसेस के अंदर, कंपनीज में, तो प्रिडिक्शंस को स्पीड और स्केल देने का बहुत बड़ा रोल एल्गोरिथम्स का है। पर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि एल्गोरिथम्स तो बहुत स्पीड और स्केल दे देंगे, पर मैनेजर्स का इफेक्टिव होना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जितना कि इन इफेक्टिव टूल्स का पावरफुल होना है। कहने का मतलब, अच्छे पावरफुल हथियार, अच्छे पावरफुल टूल्स होना एक बात है, आर्टिकल का मेन इंपॉर्टेंट फोकस है अच्छे योद्धा, अच्छे मैनेजर्स, इफेक्टिव टूल्स को यूज़ करने वाले मैनेजर्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में कैसे एफिशिएंसी लाएंगे, इस पे एम्फेसाइज करना। और यहीं पे ऑथर्स एक फंडामेंटल प्रॉब्लम को एम्फेसाइज करते हैं कि हम अक्सर मशीन्स को, एल्गोरिथम्स को अपने एम्प्लॉयज़ या सुपरवाइज़र या कलीग के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादातर देखते हैं। और यहीं पे हमारी सबसे बड़ी गलती रहती है कि एल्गोरिथम्स बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं, ये इंसान की तरह नहीं। एल्गोरिथम बहुत लिटरल है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझाया इन्होंने कि एक इंसान आराम से समझ सकता है कि नंबर ऑफ क्लिक्स मैक्सिमाइज करना एक बात है, और क्वालिटी बढ़ेगी किसी भी वेबसाइट पे विजिट करने की, नंबर ऑफ क्लिक मेजर करना उसका एक डायमेंशन है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्लिक्स ही मैक्सिमाइज करते जाएं और क्वालिटी पे, डायमेंशन पे हम गलती से या अनजाने में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करते हुए ऑथर्स सेकंड लिमिटेशंस पे बात करते हैं कि एल्गोरिथम्स एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। कहने का मतलब कि एक वीक या एक महीने की न्यूयॉर्क टाइम्स को स्टडी करके एल्गोरिथम्स ये प्रिडिक्ट कर सकती हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स के ज़्यादा चांसेस हैं रीट्वीट होने के, पर क्यों ये नहीं एक्सप्लेन करेंगे। सिमिलरली, एक पर्टिकुलर ग्रुप में कौन कौन से एम्प्लॉयज़ के प्रमोशन या सक्सेस होने के या सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर क्यों कौन सा एम्प्लॉय सेलेक्ट होगा, कौन सा, ये प्रिडिक्शन के अंदर की डिटेल्स एल्गोरिथम नहीं। ये चीज़ समझना, इसका ओवरऑल पिक्चर, ओवरऑल सिनेरियो में इसको एनालाइज करना और उस ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को समझना, ये एक फ्यूचर मैनेजमेंट रिलेटेड इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। और इसके लिए ऑथर्स सजेस्ट करते हैं कि अपने गोल्स में थोड़ा एक्सप्लिसिटली क्लियर रहना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो हम एल्गोरिथम्स बनाते हैं उनमें अगर हम ये ध्यान नहीं रखें कि शॉर्ट टर्म सक्सेस पे फोकस करते रहें और लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट गोल या लॉन्ग टर्म सक्सेस के डायमेंशन पे या सॉफ्ट टारगेट पे फोकस नहीं करें। ये सॉफ्ट टारगेट को स्टेट करना, डिफाइन करना और क्वांटिफाई करना, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे गूगल का एल्गोरिथम है कि कोई भी नाम या कोई भी वर्ड टाइप करते हैं तो उसके वैसा नाम या वैसी सेंटेंस किसी ने भी पास्ट में सर्च किया है तो उसके सजेशंस देना शुरू कर देता है। बट ये चीज़ बहुत ही रेसिस्ट हो जाती है जब, अगर सपोज कीजिए, ये क्लासिक केस है स्टडी का, कि अफ्रीकन अमेरिकन्स नेम ज़्यादातर टाइप करने के बाद में अगर वैसे लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर फैसिलिटी या जेल से बाहर निकलना या बेल या लीगल लूप से बचना वैसी अगर सर्च करी है, और अगर आपने भी किसी अफ्रीकन अमेरिकन नाम को टाइप किया और आपको सजेशंस में रिलेटेड सर्विसेज दें रेदर देन कि कोई और जो आप एक्सपेक्ट, दैट कैन बी अ सजेस्टिव और रेसिस्ट सजेशन, यू मे फील एम्बेरस्ड, राइट। वो पुराना अरेस्ट का रिकॉर्ड और उस टाइप की, राइट। तो उनका गूगल एल्गोरिथम का हार्ड गोल तो यही था कि मैक्सिमाइज करना क्लिक का, बट उनका सॉफ्ट गोल या इम्पॉर्टेंट डायमेंशन कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी है। कस्टमर को किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या इनएडवर्टेंटली हर्ट करना नहीं रहता। यहाँ पे इस चीज़ के लिए फोकस करते हैं कि हमें फ्यूचर मैनेजर्स को मायोपिया मिनिमाइज करने के सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि शॉर्ट टर्म सक्सेस कहीं लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स या ब्रॉडर कॉर्पोरेट गोल्स को अफेक्ट नहीं करने। और ये चीज़ फ्यूचर मैनेजर्स से एक्सपेक्टेड है। और इन्हीं डायमेंशंस पे बढ़ते हुए ऑथर्स फाइनली लिमिटेशंस को एम्फेसाइज करते हैं कि कोरिलेशन कभी भी कॉजेशन नहीं है। एल्गोरिथम्स एक पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर कोरिलेशन करके कुछ प्रिडिक्शंस निकालता है, बट उन प्रिडिक्शंस को समझना, उनको एनालाइज करना और उनको
रियल लाइफ सिनेरियो में एम्बेड करना, ये फ्यूचर मैनेजर्स से बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस है। और सब्सिक्वेंटली पूरा आर्टिकल फ्यूचर मैनेजमेंट रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में एमर्जिंग क्वालिटेटिव डायमेंशन पे कैसे बढ़ना है और क्यों उनका इम्पोर्टेंस है, इस पे फोकस करते हुए कंक्लूड करता है आर्टिकल।